अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं आपको समझ आ रही होगी और इसके साथ साथ आप इंजॉय कर रहे होंगे केमिस्ट्री को, क्योंकि केमिस्ट्री बेसिकली हम कहते हैं कि एक इंजॉयबल थिंग है और अगर आपको समझ आए तो बहुत मजा आता है पढ़ने का। अच्छा, आज का लेक्चर जो है एक खास है और खास क्यों है, रीजन क्या है? क्योंकि हम एक नई टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे, कुछ नई चीजों को डिस्कस करेंगे, कुछ नई बातों को डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की और उसमें अल्कीन के मतलब एक डिस्कशन कैरी कर रहे थे। तो आज हम केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन जो पढ़ेंगे अल्कीन का वो है हैलोजिनेशन। तो व्हाट इज हैलोजिनेशन, इसको फिर से डिफाइन करेंगे। एक दफा किया था लेकिन एक डिफरेंट वे के अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है दैट इज अनसैचुरेटेड और द सैचुरेटेड कंपाउंड। सो ये पॉइंट्स हमारे आज के लेक्चर के होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज हैलोजिनेशन। तो डिफाइन करते हैं हैलोजिनेशन है क्या और फिर इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है। तो हैलोजिनेशन की टर्म को हम एक्सप्लेन करते हैं। हैलोजिनेशन देखिए, जहां तक बात है हैलोजिनेशन की तो ये टर्म हमें एक्सप्लेन करती है, समझाती है, बताती है कि हम बेसिकली हैलोजेंस के साथ कुछ ना कुछ करने वाले। हैलोजेंस का वर्ड आ गया ना, हैलोजिनेशन में हैलोजन पहला वर्ड है, यानी कि हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है इनका इस्तेमाल करेंगे, ये रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, होता क्या है, अगर हम फर्स्ट इसकी डेफिनेशन राइट कर लें ताकि हमें फिर समझने में आसानी हो जाएगी। द रिएक्शन in which the addition of halogen take place in any unsaturated compound is called halogenation। ठीक है जी, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम करेंगे ये कि हैलोजेंस की एडिशन करेंगे किसी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर और उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। इस प्रोसेस को हम हैलोजिनेशन का नाम दे रहे थे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड द हैलोजिनेशन प्रोसेस। ठीक है, अब जहां तक बात है हैलोजिनेशन प्रोसेस की तो एक एग्जांपल आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। उसमें कुछ जो है डिटेल आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आज हमारा एक तो मकसद हैलोजिनेशन को देखना है इन अल्कीन, इसके साथ साथ ये भी देखना है कि बाय दिस सेक्शन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन, द डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन कंपाउंड। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अल्कीन ईथीन और हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं विद ब्रोमीन। ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन वी विल गेट फाइनल प्रोडक्ट जो कि ये है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बन रहा है। मेरे पास आपके लिए जो है इसका मैकेनिज्म शो करने के लिए एक आपके लिए बड़े मजे की जो है एक एनिमेशन मौजूद है, जिससे कि आप लगेगा आपको कि किस तरीके से न्यू बॉन्ड बनते हैं, कौन सा न्यू जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटता है। ठीक है, अब इस सेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्यों है, रीजन क्या है? हम कहते हैं कि ये जो ब्रोमीन है, जिसको हम ब्रोमीन लिक्विड कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रोमीन लिक्विड। ठीक है, ये ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं, ब्रोमीन लिक्विड, ब्रोमीन वाटर में से टॉपिक कहलाता है। ठीक हो गया। इसका अगर हम कलर देखें तो रेड ब्राउन कलर का होता है। ये ब्रोमीन जो है ये बेसिकली रेड ब्राउन कलर का ये लिक्विड होता है हमारे पास। ठीक है, जिसको हम ब्रोमीन वाटर का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि हमने ब्रोमीन को वाटर में डिसॉल्व किया होता है। ठीक हो गया। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम जो है इसको क्या करते हैं भी ऐड करते हैं, यानी इसके हम इसको जो है रिएक्ट करवाते हैं विद अल्कीन। ठीक है, अगर ये रिएक्शन हो जाता है, इन केस के रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि भी ब्रोमीन जो है वो एड अप हो जाएगा अलोंग दिस पाई बॉन्ड। ठीक है, हमने कल भी बात की थी कि पाई बॉन्ड वीकर होता है। ठीक है, सो ब्रोमीन जो है वो अलोंग दिस पाई बॉन्ड ऐड हो जाएगा और जब ब्रोमीन ऐड होगा तो उससे क्या होगा कि जो आपके पास रिएक्शन चैम्बर के अंदर रेड इंटेंस रेड ब्राउन कलर का कलर था,
दैट विल डिस्चार्ज, वो खत्म हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, वो फेंट हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि अब ब्रोमीन जो है वो Br2 की फॉर्म में नहीं है, बल्कि ब्रोमीन Br2 जो था, ठीक है, वो अब ऐड हो चुका है along this pi bond, और वो इस रिजल्टेंट फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर है, जो कि कलरलेस हमारे पास होता है। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, सो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि हेलोजिनेशन का हमने देख लिया कि एडिशन ऑफ हेलोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अलोंग एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसको हम हेलोजिनेशन कह रहे थे। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रोमीन की एडिशन की है अलोंग दिस पाई बॉन्ड इथीन में, और इसे कन्वर्ट कर लिया डायब्रोमो इथेन के अंदर। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज हम ले रहे हैं दैट इज ब्रोमीन वाटर, ठीक है, इसका अपना कलर जो है रेड ब्राउन कलर होता है, रेड ब्राउन इंटेंस कलर होता है इसका, जिसको ब्रोमीन वाटर का हम नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम रेड करवाते हैं विद इथीन, यानी कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो हमारे पास अल्कीन है उससे रेड करवाएंगे। जब एडिशन हो जाएगी, हेलोजन की एडिशन हो जाएगी अलोंग द पाई बॉन्ड, और हम फाइनल अपना प्रोडक्ट गेट कर लेंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसका जो कलर था दैट इज रेड ब्राउन, इंटेंस रेड ब्राउन, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाएगा, और ये इस बात की इंडिकेशन है कि रिएक्शन हो चुका है, प्रोडक्ट हमारे पास डेवलप हो चुका है। ठीक है, अब ये जो हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कलर फेड होने की बात कर रहे हैं, बेसिक तौर पे यही एक्चुअली तौर पे यही जो है वो चीज है कि जो हमें इस बात को कंफर्म करती है कि जो इनिशियली तौर पे हमारा रिएक्टेंट था, जो हाइड्रोकार्बन हमने लिया था, दैट इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ और द लोकेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, तो ये पॉइंट राइट कर लेते हैं यहां पर। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड for the identification of unsaturation in a compound। ठीक है, किसी एक कंपाउंड के अंदर अनसेचुरेशन को, यानी कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सेम रिएक्शन लिख सकते हैं, सेम रिएक्शन जो है वो बता सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है जो कलर था, इंटेंस कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, वो डिक्रीज कर गया, वो डिस्चार्ज हो गया। तो इस बात की इंडिकेशन है कि ये रेक कर गया है, और ये जो रिएक्शन है ये आप देखेंगे कि ये अल्कीन ही करवाता है। अल्कीन के अंदर इस तरह से एबिलिटी नहीं होती कि वो ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज कर दे। ठीक है, अब यहाँ ये समझाने वाली बात भी है कि रिएक्शन किस तरह से हुआ, वो क्या मैकेनिज्म है जिसके तहत ब्रोमीन ऐड हुआ अलोंग द पाई बॉन्ड, और फाइनल जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट बना उसमें किस तरह से न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई है, वो दिखाने के लिए मैं आपको इस पर जो है लेके चलूंगा टुवर्ड्स एनिमेशन। ठीक है, और उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होता है। जी, सो आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर वी हैव हेलोजन, ठीक है, जिसका अब इस वक्त बॉन्ड टूटेगा, नाउ ब्रेक, ठीक है, वो टूट चुका है, ब्रोकन, ठीक है, और अब नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। आपने देखा कि किस तरीके से न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। आप फिर से एक दफा देखें इसको कि ऊपर आपके पास हेलोजन मॉलिक्यूल था, उसका बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद बिटवीन कार्बन एटम्स वो एक ही हेलोजन अटैच हुआ। अब दूसरा जो हेलोजन था उसने दूसरी तरफ से आके अटैक किया और एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। सो अभी मैंने आपको जैसे दिखाया था कि ब्रोमीन जो है वो अलोंग पाई बॉन्ड ऐड होके हम देखते हैं कि दोनों के दोनों कार्बन एटम्स के साथ एक एक ब्रोमीन एटम लगा हुआ, जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो किस तरह से है आप इस पर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ओल्ड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो आपका हेलोजन मॉलिक्यूल है वो टूटता है, इंडिविजुअल हेलोजन एटम्स बनते हैं, और वो हेलोजन एटम्स किस तरह से न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं विद द कार्बन एटम, और जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट है वो सामने आ जाता है। ठीक है, सो वो इस वक्त आपने देखा थी। जी, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से हम हेलोजनेशन करते हैं, किस तरह से कोई भी हेलोजन मॉलिक्यूल जो है वो अलोंग द पाई बॉन्ड ऐड होता है और इसके एडिशन के थ्रू हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है। उम्मीद है कि ये हेलोजनेशन जो हमारे पास थी ये समझ आई होगी आपको। ठीक है, और ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो सो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।